नमस्कार। जय माता दी। माँ भगवती सबका कल्याण करे। माँ अपनी कृपा दृष्टि सब पर सदैव पूर्ण रूप से बनाए रखे। सर्वप्रथम आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर अवश्य करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, जिससे मेरे नए नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकें। आज मैं आपको श्राद्धों में विशेषकर किसी के घर में, किसी कुंडली में पितृदोष होता है, पितृदोष की शांति के लिए एवं हम अपने मृत पूर्वजों के लिए क्या अर्पित करें जिससे उन्हों तथा हमें सुखद फल प्राप्त हो, तो वो है गीता का पाठ। और ख़ास तौर पे गीता के 18वें अध्याय का अगर आप पाठ करते हैं तो उसका अनंत गुना फल है। स्वयं की बुद्धि भी विस्तार करेगा और पितरों को भी शांति देगा एवं मानसिक तनाव को दूर करता है। तो मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करता हूँ, मेरे इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं गीता के 18वें अध्याय को 3 भागों में आपके समक्ष बताऊंगा, क्योंकि अध्याय ज़्यादा लंबा है और अगर मैं उसको एक बार पूरा पढ़ूंगा तो उसके कारण आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं वीडियो को 3 भागों में विभक्त कर रहा हूँ, 3 भाग कर रहा हूँ। आप गीता के 18वें अध्याय का शुद्ध हिंदी में उच्चारण सुनिए, जिससे आपको इसके बारे में पूर्ण ज्ञान और जानकारी हो सके। हिंदू धर्म और हिंदू सनातन धर्म में पैदा होने से हमें ये हमारा कर्तव्य है कि हम गीता का पाठ करें। नमस्कार। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गणेशाय नमः। तो 18वें अध्याय में अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामी, हे प्रभु श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं संन्यास और त्याग को पृथक पृथक, जो संन्यास और त्याग तत्व है उसको अलग अलग जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन, बहुत सारे ज्ञानवानी जो अच्छे ज्ञान रखते हैं, बहुत ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। जो काम्य कर्म होते हैं, काम वासना, काम भोग वासना, इन चीज़ों के जो त्यागने को जो है संन्यास कहते हैं। और कितने ही विचार को कुशल पुरुष सब कर्मों का त्याग को त्याग कहते हैं। तथा कई वैसे विद्वान भी हैं जो हर कर्म को दोषयुक्त मानते हैं, इसलिए उन सब को त्यागने के लिए कहते हैं। और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो तप, दान और यज्ञ को त्यागने योग्य नहीं कहते, जो कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जो है वो कभी त्यागने योग्य नहीं है। अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरी निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अर्जुन, हे पार्थ, वह त्याग सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार का कहा गया है तथा ज्ञान, दान, तप रूप त्याग जो कर्म है वो त्यागने योग्य नहीं है। वो तो निस्संदेह हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम तप करेंगे तो हमसे जो अपवित्रता शरीर में आ गई है वो धुलती है। यज्ञ करने से हम पवित्र होते हैं, तप करने से हम पवित्र होते हैं और दान करने से हम पवित्र होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ये 3 जो कर्म हैं वो कभी भी त्यागने योग्य नहीं है। अर्थात ऐसे कर्म को हमें जब तक हमारी सांस है तब तक करनी चाहिए। और जब भी हमने यज्ञ, दान और तप कर्म करने हो, तब हमें आसक्ति और फलों का त्याग करके, आसक्ति किसी चीज़ में आनंद नहीं लेना है। यज्ञ करना है ना, तो उसमें आनंद की अपेक्षा नहीं करनी है। उसमें अपना मन जो है वो फल से, आनंद और फल को दूर कर देना है। अच्छे मन से शुद्धि करनी है। किसी भोग चीज़ के लिए हमने यज्ञ नहीं करना।
हमने यज्ञ किया हमारी संतान होगी, हमने यज्ञ किया हमारे धन आएगा, ऐसी आसक्ति में नहीं पड़ना है। ऐसे फल नीचे रखनी है। जो आसक्ति में ना पड़कर और फलों में ना पड़कर इन दोनों का जो त्याग करता है ना, उसके ही यज्ञ, दान और तप रूप फल जो हैं वो संचित हो पाते हैं, वो निश्चित उत्तम फल देते हैं, वह उत्तम होते हैं। ये प्रभु का उत्तम मत है, ऐसा अर्जुन से कहा। ये अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करने योग्य नहीं है। ये अच्छे कर्म हैं, इनका अगर हम त्याग कर देंगे तो ये करने योग्य नहीं है। मलिन होते हैं हम, रात को सोते हैं, सुबह को मलिन हो जाते हैं। स्नान नित्य रूप कर्म है हमारा। अपनी इष्ट देवी देवताओं का पूजन करना नित्य कर्म है। सूर्यार्घ, यज्ञ करना, धूप करना, दान करना या समाधिस्थ रहना, तप करना, ये सब जो हैं ये त्यागने योग्य कर्म नहीं है, जिनसे हम शुद्ध होते हैं। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वो सोचता है कि ये सब दुख रूप है, ऐसा समझकर जो मनुष्य अपनी शारीरिक कलेशों के भय से कर्मों का त्याग करता है, अर्थात कोई भी कर्म नहीं करना, अर्थात नास्तिक बन जाना, निरंकारी बन जाना, नास्तिक बन जाना। निरंकारी शब्द तो सॉरी रॉन्ग हो गया, नास्तिक बन जाना अर्थात किसी भी चीज को नहीं मानना, किसी भी कर्म को नहीं करना। दिल किया, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म हमें कहता है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, परंतु वो कर्म नहीं करना। 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, कि शरीर को दुख ना हो, शरीर को क्लेश ना हो। सुबह उठेंगे तो नींद थोड़ी हमारी भंग होगी। रोज नहाएंगे, किसी का मन नहीं करता, कहीं सोचते हैं कि नहीं नहाना, आनंद लेना, सोना, दिन को सोना है ना, रेस्ट करना। जो हमें शारीरिक क्लेश ना दे, अगर हम ऐसा सोचें कि जितना हम सुबह उठते हैं ये भी तो हमारे अच्छे कर्म है, अगर ऐसा सोच के हम कर्म नहीं करेंगे या हम अपने शरीर को दुखी नहीं करेंगे, तो ये सब कर्म जो है, जो मनुष्य ऐसा करता है, वो पुरुष राजस त्याग को करके भी उस त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता। राजस त्याग होता है कि हमने राजा की लाइफ नहीं जीनी है, अपनी मर्जी का हमने अनुसरण नहीं करना है, हमने अपने शास्त्रों का अनुसरण करना है, सुबह जल्दी उठना है। ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। अगर हम अपने नित्य कर्मों को करेंगे तो हमें उनसे पवित्रता की अनुभूति होगी, मानसिक तनाव भी दूर होगा। अर्थात ये त्याग, अगर राजस त्याग करने के लिए राजस त्याग करना चाहिए, परंतु अगर हम अपने नित्य कर्मों को छोड़ देंगे तो राजस त्याग किस काम का। हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वह सात्विक त्याग माना जाता है। हम ये सोच लें कि हमने सुबह जल्दी उठना है, हमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हम स्वस्थ होंगे। अगर हम इस चीज़ को छोड़ दें, हमें स्वस्थ होने की जरूरत नहीं, स्वस्थ देगा भगवान तो ठीक है, नहीं देगा तो ना सही। कुछ इच्छा नहीं रखनी, प्रभु खुद करते हैं। अगर हम कुछ इच्छा रखेंगे, कुछ इच्छा अगर हम रखेंगे ना, तो उससे हम त्याग नहीं कर पाएंगे। हमें त्याग करना है। अगर त्याग करना है तो हमें आसक्ति और फल का त्याग करना है, नित्य कर्म का त्याग नहीं करना। उठना रोज है, उसका त्याग नहीं करना है, बल्कि उठने से क्या फल मिलता है उसके बारे में नहीं सोचना है।
वो त्याग है। अर्थात कर्तव्य कर्मों में रहते हुए भी हमने फल और आसक्ति में नहीं पड़ना, वही सात्विक त्याग कहा गया है। जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से द्वेष नहीं करते और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होते, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष ही सात्विक त्याग को जान सकता है। अर्थात कोई अकल्याणकारक कर्म, कोई गलत काम हो रहा है, अगर हम उसका दुख नहीं मनाते, अर्थात किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई, अगर हम उसमें दुखी नहीं होना हमने, क्योंकि वो उसकी वैसे ही आई है, जाना है सबको, तो इसलिए अकल्याणकारक, जिसमें कल्याण नहीं छिपाएगी सब, उसमें हम दुखी हो जाएं कि यार ये तो बुरा हो गया। और जब किसी की खुशी हो तो हम खुश हो जाएं, हम उसमें आसक्त हो जाएं, उसकी खुशी में खुशी हो जाएं, तो ये भी गलत है। अगर हमने त्याग करना है तो ऐसे करना है कि किसी की खुशी में अगर हम खुश नहीं होना, नॉर्मल रहना है, ना खुश होना है ना दुखी होना। दुख में जाएंगे दुखी नहीं होना, और खुशी में जाएंगे तो खुशी नहीं होना, सदा एक समान रहना, वो है असली त्याग। तो वो ज्ञानवान पुरुषों को करना चाहिए। जो पुरुष कर्मों के फल को त्यागता है उसे त्यागी कहा जाता है। कर्म तो करने पड़ेंगे, पर कर्मों के फल को जो त्याग देता है उसे त्यागी कहा जाता है। सकामी पुरुषों के कर्म को, अगर हम सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा और बुरा फल मिलता है और मरने के पश्चात भी मिलता है, और त्यागी पुरुषों का फल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सकामी अर्थात कामयुक्त, हम कोई यज्ञ कर रहे हैं खुशी के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, गृह निर्माण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, तो उससे हमें सकाम अर्थात हम कामयुक्त होकर के उस यज्ञ को कर रहे हैं, किसी फायदे के लिए हम यज्ञ को कर रहे हैं, उसका फल हम इस लोक में जब तक जिंदा है तब भी मिलेगा और मृत्यु के पश्चात भी मिलेगा। परंतु जो यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, दान कर रहा है, परंतु उसने कुछ इच्छा नहीं रखी, उसकी भावना, उसके मन में कुछ नहीं है, उसके मन में ये है कि प्रभु कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, जो स्वयं को नहीं समझता, जो स्वयं को नहीं समझता कि मैं कर रहा हूं, जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, जो ऐसा सोचता है वो त्यागी पुरुष हो गया। और त्यागी पुरुष जो है उसको कर्मों का फल मिलेगा ही नहीं। जब उसने कर्मों का फल मांगा ही नहीं, कर्म में आसक्त ही नहीं हुआ, तो कर्मों का फल कैसे मिलेगा, अर्थात समाप्त हो गया। तो वो जब कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो इंसान मोक्ष को प्राप्त करता है। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करने के लिए 5 हेतु साख्य सिद्धांत कहे गए हैं। तू मेरे से भली प्रकार जान, हे अर्जुन, इस विषय में आधार कर्ता और न्यारे न्यारे कर्म तथा नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसा ही 5वां हेतु दैव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है, शास्त्र अनुसार अच्छे कर्म और शास्त्र के विपरीत करेंगे तो जो भी कुछ कर्म करता है उसमें यह 5 ही कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला, अर्थात जो पुरुष 5 ही कारण है, परंतु जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण विषयों को केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है। अर्थात कोई इंसान किसी भी श्रेणी में पैदा हुआ हो, कैसा भी हो, परंतु वो अगर आत्मा को ही करता जानता है तो उसको उस चीज का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो अज्ञानी पुरुष
जो पुरुष अंतःकरण में सोचता है कि यार मैंने अच्छा काम किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में, संपूर्ण कर्मों में लिप्यमान रहती है, उसको कर्मों के फल में बंधना पड़ता है। और जिसकी बुद्धि इन संसारिक पदार्थों में, संसारिक कर्मों में लिप्यमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना पाप से बनता है। जिसने संसारिक पदार्थों को और संसारिक क्या संपूर्ण कर्मों में जो लिप्यमान नहीं होता, जो कर्मों में लिप्त नहीं होता, जो अपने आप को नहीं मानता, जो समझता है कि अखंड परमात्मा आत्मा ही सब कुछ है, उसको ना वो किसी को मारता है ना ही मरता है, वो वास्तव में कभी पाप से बनता ही नहीं है। हे भारत, हे अर्जुन, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। इन तीनों के संयोग से कर्म प्रवृत्ति होती है, कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। कर्ता, करण, क्रिया यह तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हमने आपको ये बताया कि अगर हम गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि अर्जुन, जब हम इस संसार में जन्म ले लेते हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना तो हम जी नहीं सकते। हम कुछ भी करेंगे, सांस मात्र भी हमारी कर्म के अनुसार है। कर्म भूमि है ये, और इस भूमि में हमने मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम कर्म करते हुए भी इन कर्मों में आसक्ति नहीं ग्रहण करते, इन कर्मों के सुख में नहीं अंदर घुसते, और इन कर्मों को जो हम काम कर रहे हैं उसका फल नहीं इच्छा करते, फल की इच्छा नहीं करते। जैसे हम किसान लोग होते हैं ना, वो हल बीजते हैं, बीज बीजते हैं, तो इच्छा रखते हैं कि अच्छी फसल हो। जो इन इच्छाओं को छोड़ देता है, जो कर्म करता है, खेती जोत दी, बीज बीज दिया, आगे प्रभु जाने जो होगा सो होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो। जो इस प्रकार सोचता है वो कर्मों में नहीं पड़ता। जो बीजते टाइम सोचता है कि मुझे ये फल प्राप्त होगा, वो काम में पड़ गया, उसको फल मिलेगा इस जन्म में भी तो अगले जन्म में भी। क्योंकि तप, ज्ञान और दान, इसका फल जो है ना, ये वृद्धि करता रहता है। इससे क्या होगा? हमें फल मिलेगा इस जन्म में, अगले जन्म, अगले परलोक में, परंतु जब वो फल जो हमारा वो ब्याज है, धीरे धीरे मूलधन खत्म होगा, फिर ब्याज भी खत्म होगा। तो ब्याज फिर खाएंगे, फिर तो हम ज़्यादा खाएंगे ना, जब सुख खाएगा ज़्यादा खाएंगे, तो धीरे धीरे सब ही खत्म हो जाएगा और हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर दोबारा कर्म भूमि में अपने कर्मों के लिए आना पड़ेगा, दुख भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो बुरा कर्म भी भोगना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम इन चीज़ों का ही त्याग कर दें, कर्मों का ही त्याग कर दें, तभी हम कर्म करेंगे। तो कर्म किसके निमित्त कर दें? ईश्वर के निमित्त कर दें। हमने कुछ नहीं किया, जो किया ईश्वर ने किया, जो किया प्रभु ने किया। इस प्रकार के अगर हम सोच रखेंगे तो निश्चित ही हम इन कर्मों से दूर हो जाएंगे और हमारा जो शरीर है वो संन्यास को धारण कर लेगा। कर्म में लिप्त रहने के बावजूद रोजाना हम धूप बत्ती अपने कर्म करेंगे, परंतु कर्म में होने के बावजूद भी, गृहस्थ में होने के बावजूद भी हम सन्यासी बन सकते हैं। अर्थात हमें सन्यास लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जंगलों में नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम अपने कर्मों को अर्पण कर देंगे प्रभु के नाम, तो निश्चित रूप से हमें कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में आप इसका अगला वर्णन सुनेंगे। तब तक नमस्कार, जय माता दी। माँ भगवती सबका कल्याण करे। माँ अपनी कृपा दृष्टि सब पर सदैव पूर्ण रूप से बनाए रखे। गीता के इस अध्याय को हमेशा रोजाना सुना करें, पढ़ा करें, समझा करें। निश्चित रूप से आपके भी मानसिक शांति आएगी और आपके पितृगणों को भी श्राद्धों में शुभ फल प्राप्त होगा। स्वयं भी पढ़ें और को भी सुनाएं। जय माता दी। माँ भगवती सबका कल्याण करे। चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।